जुलाई 2025 में हमारा इरादा था कि सवात और कलाम को विजिट करें। सोशल मीडिया को देखा तो मालूम हुआ कि बड़ी तादाद में फ्लड आया है जिससे जानी और माली नुकसान हुआ है। पता करने पे मालूम हुआ कि हकीकत इससे बिल्कुल बरक्स है। थोड़ी सी रिसर्च के बाद बिलाकर हमने फैसला किया कि हमें सवात और कलाम का रुख करना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या वाकई सोशल मीडिया की खबरों में कुछ सदाकत है। चलिए जी, चलते हैं शहर के शोरगुल से दूर, पहाड़ों के दामन में, जहाँ पे मेरा दिल बसता है। तो आज का हमारा जो टूर है वो कलाम, महूडंड, उससे मुल्हिका 5 झीलें, फिर बडगोई पास के थ्रू कुमराट, और फिर कोशिश करेंगे शाही बाग को देखते हुए हम वापस आएँ। आज की जर्नी में आपको दिखाएंगे कि इस्लामाबाद से कलाम तक का रास्ता कैसा है और फ्लड की क्या सिचुएशन है और क्या आप अपनी गाड़ी में वहाँ तक बासानी जा सकते हैं कि नहीं। इस्लामाबाद से कलाम का रास्ता 330 किलोमीटर की मुसाफत पर मुश्तमिल है, जिसको तय करने में तकरीबन 6.5 घंटे का वक्त लग जाता है। हम ये तकरीबन 6:30 बजे निकले और 7:15 बजे हम हरो टोल प्लाजा पहुंचे हैं, जहां से हज़ारा मोटरवे भी स्टार्ट होती है। और टोटल कोई ये इस्लामाबाद से यहाँ तक का डिस्टेंस तकरीबन 65 किलोमीटर का बनता है जी। कलाम तक कैसे पहुंचा जाए? रास्ता बहुत आसान है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। आपने इस्लामाबाद से पेशावर मोटरवे पे जाना है, वहाँ से आपने सवात मोटरवे पे टर्न कर जाना है। हम जी तकरीबन 6:30 बजे सफ़र का आगाज़ किया और 7:15 बजे हम पहुँचे हरो टोल प्लाजा पे, और इस वक्त तकरीबन 7:50 हो चुके हैं और हम कर्नल शेर खान इंटरचेंज, जिसे सवात मोटरवे भी कहा जाता है, वहाँ पहुँचने वाले हैं तकरीबन। और टोटल जो डिस्टेंस अभी तक हमने इस्लामाबाद से यहाँ तक कवर किया है वो 115 किलोमीटर का बनता है। ये सामने देखें बोर्ड आपको नज़र आ रहे होंगे कि उल्टे हाथ पे चकदरा सवात यानी कि कर्नल शेर खान इंटरचेंज आ चुका है। मूनसून चल रहा है जी, और मूनसून के दिनों में पिछले दिनों बहुत सारी बारिशें हुई और सवात में एक फैमिली के बहने का वाक़या भी पेश आया जो बड़ा अनफॉर्चुनेट था। और हम निकल आए हैं, लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा जी कि फ़िज़ा घाट वाला एरिया में रास्ता ज़रा बंद है, बारिशें काफ़ी हुई, लेकिन जो कलाम का रास्ता है मट्टा वाला वो सारा रास्ता खुला हुआ है। तो बस हम निकल पड़े हैं जी। मौसम सुबह के तकरीबन आपके जैसे मैंने आपको बताया 7:50 हो चुके हैं। मौसम बड़ा प्लेजेंट है जी, और टेम्परेचर तकरीबन 29 डिग्री सेंटीग्रेड है। और ये हम कर्नल शेर खान इंटरचेंज पहुंच चुके हैं जी। और लीजिए, हम सवात मोटरवे पे बस अब चढ़ने वाले हैं। उल्टे हाथ पे आपको टीकेआर भी नज़र आता है, बड़ा मशहूर हो चुका है जी। चकदरा जी यहाँ से 80 किलोमीटर है, यानी कि 80 किलोमीटर की दूरी पे चकदरा मौजूद है। वो कहते हैं पहले सलाम फिर कलाम, और हम कलाम जा रहे हैं जी। माउंटेन्स आर कॉलिंग, क्योंकि आई डोंट नो कि हमें माउंटेन्स क्यों इतना फैसिनेट करते हैं जी। शायद इसकी एक वजह यह है कि अल्लाह ताला की कुदरत का इजहार है। पेशावर में जी हमें मिस्टर हैंक मिले, जो कि एक जर्मन टूरिस्ट थे और बाइक पे यहाँ तक आए थे और काफ़ी मुल्क घूम के यहाँ तक पहुँचे। फिर आगे भी बहुत बड़ा प्लान था, उसका भी एक वीलॉग मेरे चैनल पे मौजूद है। तो वो मुझे बता रहे थे कि जनाब जो जर्मनी है उसके अंदर इतने बड़े बड़े पहाड़ मौजूद नहीं हैं। तो उन्होंने भी बड़ी मतलब हैरत का इजहार किया कि पाकिस्तान को अल्लाह ताला की ज़ात ने ब्लेस किया है इतने बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से। और जो KKH स्पेशली, क्योंकि वो पामीर हाईवे का जिक्र कर रहे थे कि बहुत खूबसूरत है, तो KKH को भी उन्होंने बड़ा उसका जो है तारीफ़ की। तो पाकिस्तान के माउंटेन्स को वो सिर्फ देखने के लिए पाकिस्तान में आए थे। तो पाकिस्तान में भी बहुत खूबसूरती है, ऐसी ऐसी जगह मौजूद हैं, शायद हमें उसका अंदाज़ा नहीं, इदराक नहीं, लेकिन जब बाहर से लोग आते हैं तो उनसे सुन के अच्छा लगता है कि पाकिस्तान कितना खूबसूरत है। तो हम भी ये खूबसूरत जगह देखने के लिए जा रहे हैं, आपको बड़े मज़े मज़े की जगह दिखाते हैं, चलिए हमारे साथ। साल ब साल मौसमियाती तब्दीली से पाकिस्तान बहुत मुतासर हुआ है। सैलाब भी आते हैं, मौसम ख़राब भी होता है, लेकिन सोशल मीडिया पे अक्सर औकात गलत न्यूज़ आपको देखने को मिलती हैं। लिहाजा जब भी टूर का इरादा हो तो पहले डिपार्टमेंट से, यानी कि टूरिज़्म डिपार्टमेंट से, वहाँ के लोकल लोगों से मालूमात हासिल करने के बाद आप अपने टूर को प्लान करें, और मौसम और वेदर फोरकास्ट को भी मद्देनज़र रखना चाहिए। इस वक्त हम सवात मोटरवे के रेस्ट एरिया कटलंग में मौजूद हैं। मोटरवे पे जी ऑलवेज रिकमेंडेड कि आप रेस्ट एरिया में अगर आके सामान परचेज करेंगे, यहाँ के रेट बहुत ज़्यादा इन्फ्लेटेड हैं, मतलब 2 टाइम 3 टाइम आपको महंगे मिलेंगे।
तो कोशिश करें कि मोटरवे में चढ़ने से पहले सामान लेके हमारा यहाँ पे आपको दिखाते हैं कि बिल कितने का बिल है। फिर थोड़े से हमने कोल्ड ड्रिंक्स या कुछ स्नैक्स लिए हैं, उसके रेट दिखाते हैं आपको। ये देखिए रेट आपके सामने मौजूद हैं। ये जी लग्जरी ऑन द मोटरवे, वॉशरूम में भी आप लग्जरी एंजॉय कर सकते हैं पेमेंट देके जी। इस लग्जरी को एंजॉय करने के चार्जेस 70 रुपये पर पर्सन हैं। कलाम निकलने से पहले हमने वेदर फोरकास्ट को चेक किया तो पता लगा कि चांसेस ऑफ रेन आर लेस देन 30% फॉर नेक्स्ट 3 to 5 डेज। हालिया बारिशों में सवात में फिजा घाट के मुकाम पे सैलाब भी आया। पता करने पे मालूम हुआ कि रास्ता थोड़ा सा मुतासर हुआ है, लेकिन ट्रैफिक की रवानी बरकरार हो चुकी है। इस वक्त हम खूबसूरत सवात मोटरवे से गुजर रहे हैं, जो कि एक विजुअल ट्रीट है। इसी मोटरवे पे आपको 3 टनल भी देखने को मिल जाती हैं। इस मोटरवे पे मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ स्पीड लिमिट को रखा गया है, लिहाजा उसकी पाबंदी आप लाजमी कीजिएगा। ये आपकी और दूसरों की सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी है। सवात और कलाम को स्विट्ज़रलैंड ऑफ पाकिस्तान भी कहा जाता है। ये पूरी वैली बहुत ही खूबसूरत है और मेरी ये सवात की सीरीज़ में ऐसे मकामात आपको देखने को मिलेंगे और ऐसी मुफीद इन्फॉर्मेशन मिलेंगी जो शायद इससे पहले आपकी नज़रों से ना गुजरी हों। हम जी तकरीबन 195 किलोमीटर का फासला तय करके और तकरीबन 9 बजे हम पहुंच चुके हैं चकदरा, यानी कि सवात मोटरवे हम चकदरा से एक छोड़ रहे हैं। तो 6:30 बजे सफ़र का आगाज़ किया और 9 बजे हम चकदरा मोटरवे से उतर रहे हैं, यानी कि सवात मोटरवे से उतर रहे हैं हम। लीजिए, हम सवात मोटरवे को खैरबाद कह चुके हैं चकदरा के मुकाम पे। अब हम जाएंगे सीधा कलाम की तरफ। हम जी तकरीबन 6:30 बजे सफ़र का आगाज़ किया, 9 बजे हम सवात मोटरवे से चकदरा के मुकाम पे उतर चुके हैं और टोटल जो डिस्टेंस है वो 195 किलोमीटर का हमने अभी तक तय किया है। सवात मोटरवे छोड़ने के बाद अगर आप सीधा जाएंगे तो आप दीर की तरफ जा निकलेंगे, लेकिन हमने जाना है कलाम की तरफ, तो इसलिए यहाँ से हम उल्टे हाथ की तरफ अपना रुख मोड़ लेंगे। यहाँ तक रोड भी बड़ी बेहतरीन हालत में मौजूद थी, मौसम भी बहुत अच्छा था और किसी तरह की फ्लड सिचुएशन हमें देखने में नज़र नहीं आई। इसी रोड पे सफ़र करते हुए हम बाबे सवात पहुँच चुके हैं। अगर आप इस रोड पे सीधा जाएं तो सवात जा निकलेंगे मिंगोरा के मुकाम पे, लेकिन हमने यहाँ से लेफ़्ट टर्न कर लिया और हम मटा के रास्ते से होते हुए कलाम की तरफ अपने रुख को मोड़ेंगे। लीजिए, हम बातें करते करते मटा क्रॉस कर रहे हैं। मटा का रास्ता कलाम जाने के लिए बहुत शॉर्ट पड़ता है, लेकिन अगर आपने सवात और मिंगोरा जाना है तो बाबे सवात से फिर आपको सीधा जाना पड़ता है। मटा का बाज़ार भी एक बड़ा बाज़ार है। आपको मेरी सवात की इस जर्नी में बहुत सारे खूबसूरत मकामात देखने को मिलेंगे, जिसमें बहुत सारी मुश्किलात भी हमें दरपेश आईं और वो सारी मैं आपके सामने रखूँगा, जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि अगर आपने इन मकामात का सफ़र करना है तो क्या एहतियात करनी लाजम है, कौन सा रूट लेना चाहिए और किस तरह की दुश्वारी आपको पेश आ सकती है। और मुझे उम्मीद है कि ये तमाम इन्फॉर्मेशन आपके लिए बड़ी मददगार साबित होंगी। आपको सीधे हाथ पर दरिया भी नज़र आएगा जो कलाम तक आपका साथ नहीं छोड़ेगा। अगर मैं यहाँ के मौसम को इस्लामाबाद के मौसम से कंपेयर करूँ तो यहाँ का मौसम बहुत ही ज़्यादा बेहतर था और लश ग्रीन एनवायरनमेंट था, सब्ज़ा बहुत ज़्यादा था। पूरा सवात और ये जो वैली थी कलाम की, ये सब्ज़े से भरी हुई थी। अभी देखना यह है कि यहाँ से कलाम तक का रास्ता कैसा था और हमें क्या मुश्किलात दरपेश आईं। अभी जी हम मटा क्रॉस करके मदेन बहरीन बाईपास पे पहुँचने वाले हैं। हम क्योंकि बाबे सवात में एंटर होते ही सीधा इस तरफ आ गए और मटा की तरफ, लेकिन आप मिंगोरा की तरफ से भी जा सकते हैं। लेकिन वहाँ से सुना कि जो थोड़ा सा पानी आया था नाले में, तो जहाँ से कुछ फैमिली की डेथ भी हो गई, तो उसकी वजह से रोड पे शायद थोड़ा मरम्मत का काम चल रहा है, तो जिसकी वजह से हमने मुनासिब समझा कि हम मटा बाईपास से ही आएँ। तो ये रोड भी बड़ी बेहतरीन है, यहाँ से आपका टाइम भी काफ़ी बच जाता है। तो बेहतर है अगर आपने कलाम जाना हो तो मटा बाईपास से आएँ, इससे आपका टाइम भी बहुत बचेगा और आप बड़ा कंफर्टेबली यहाँ पे पहुँच जाएंगे। सब्ज़ा जी बड़ा बेहतरीन है, जुलाई 2025 के महीने में बेहतरीन लश ग्रीन है। हम फैब में आए थे और फैब के अंदर यहाँ पे हम कलाम तक गए, कलाम से आगे हम महूडन तो नहीं जा सके क्योंकि बर्फ़ बहुत ज़्यादा थी, तो उसकी भी वीडियोस वीलॉग मेरे चैनल पे मौजूद है, ज़रूर देखिएगा। और अब हम आए तो लश ग्रीन जो है ना, ये पूरी सवात वैली नज़र आ रही है हमें, जो देखने में इंतहाई खूबसूरत नज़ारा पेश कर रही है, टू बी ऑनेस्ट। रास्ते में ये एक टर्न आपके सामने आएगा। अगर आप यहाँ से सीधे हाथ पे मुड़ें तो आप कलाम जा निकलेंगे, अगर आप यहाँ से उल्टे हाथ पे मुड़ें तो आप गबीन जब्बा की खूबसूरत वैली में जा निकलते हैं। अगर आप दरिया को देखें तो महसूस होता है कुछ अर्सा पहले यहाँ से सैलाबी रेला गुजरा है। ये जी हम मदेन बहरीन के बाईपास पे पहुँच चुके हैं। यहाँ से हम नीचे उतर के
अब मेन जो रोड है जो कलाम जा रही है उस पर डाइवर्ट हो जाएंगे इंशाल्लाह। ये जो सामने आपको रोड नज़र आ रही है पुल्क वाली, ये बेसिकली मेन रोड है जो अब कलाम की तरफ जा रही है, और ये हम बाईपास अब नीचे उतर के सीधा कलाम की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह। ये सामने मदेन का बाज़ार है जी। ये देखिए दरिया सवात बिल्कुल आपके अब साथ साथ चलेगा जी कलाम तक, और माशाल्लाह बहुत खूबसूरत नज़ारा है जी, क्योंकि जुलाई है और ग्लेशियर भी पिघले हुए हैं और पानी की रफ्तार भी ज़्यादा है, पानी भी काफ़ी ज़्यादा आपको नज़र आएगा यहाँ पे। अगर आप बात करें रास्ते की रोड कंडीशन की, तो इस्लामाबाद से आप जाएंगे पेशावर मोटरवे पे, पेशावर मोटरवे से आप सवात मोटरवे पे जाएंगे, चकदरा से उतर के फिर आप मटा की तरफ जाते हुए आप मेन कलाम वाली रोड पे आ जाएंगे। अभी तक रोड की कंडीशन बिल्कुल ठीक है जी, हर तरह की गाड़ी मोटरसाइकिल यहाँ पे बड़े आराम से आ सकता है। बहरीन बाज़ार के बाद जब हम सर्दियों में आए तो रोड काफ़ी ख़राब थी, मतलब 12-13 ऐसे पैच थे जहाँ पे गाड़ी को आपसे आराम से गुजारना पड़ता है। तो मैं उस वक्त भी होंडा सिविक में आया, आज भी मैं होंडा सिविक पे हूँ, तो होंडा सिविक को मैंने बड़े आराम से वहाँ पे गुजार लिया, लेकिन आप वहाँ पे स्पीड से गाड़ी नहीं चला सकते। तो छोटे छोटे काफ़ी पैच आते हैं जिसको आपको बड़े तहम्मुल से और आराम से गुजारना है। देखिए यहाँ पे जो सबसे मजे की बात है ना, यहाँ पे सारी नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ मिलेंगी, सारी जैपनीज इंपोर्टेड गाड़ियाँ हैं। इनकी सस्पेंशन भी बड़ी मजबूत है, गाड़ियाँ भी ऊंची भी हैं, मजबूत भी हैं, तो ये तो बड़े मज़े से यहाँ पे चलती हैं जी। जबकि हमारे पास जो फार्मी गाड़ी हैं इनको हमें बड़े प्यार से गुजारना पड़ता है, निकालना पड़ता है इन रोड पे जी। ये जी हम बहरीन पहुँच चुके हैं। बहरीन तक रोड की कंडीशन ठीक है जी, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखते हैं कि हम जब फैब में आए थे तो बहरीन के बाद रोड काफ़ी ख़राब थी, और अभी हालत देखते हैं कि अभी बहरीन के बाद रोड कैसी है। ये देखिए रोड साइड से अभी भी गिरी हुई है, इस पर काम हो रहा है। ये भी बहरीन का बाज़ार नहीं है, लेकिन देखें रोड की कंडीशन यहाँ से ख़राब होनी शुरू हो चुकी है। और जी हम बहरीन के बाज़ार में बस दाखिल हो चुके हैं। मटा का बाज़ार भी काफ़ी बड़ा है, बहरीन का बाज़ार भी काफ़ी बड़ा है, मदेन का बाज़ार भी काफ़ी बड़ा है, जहाँ से ज़रूरत की तकरीबन हर चीज़ आपको मिल जाएगी। यहाँ पे होटल्स भी मिल जाएंगे, स्पेशली बहरीन में आपको रेस्टोरेंट भी मिल जाएंगे, और जनरल स्टोर वगैरह भी यहाँ पे अवेलेबल हैं। इवन बैंक जैसे देखें सामने एमसीबी का बैंक है, लाइट बैंक है, ये भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो अगर आपने कैश निकलवाना है तो ये फैसिलिटी भी यहाँ पे आपको मिल जाएगी। टेम्परेचर इस वक्त जो है वो 28 डिग्री सेंटीग्रेड है जी, लेकिन हवा बड़ी मज़ेदार चल रही है जी। काफ़ी मतलब आप कह लें हवा में गर्मी नहीं है, हल्की हल्की खुनकी महसूस होगी आपको। बड़ा मतलब एक प्लेजेंट मौसम है आज कलाम और सवात के अंदर जी। ये बहरीन बाज़ार जी आपकी आंखों के सामने। यहाँ पे जी जो एक चीज़ अच्छी है कि यहाँ पे लोग सुबह सुबह अपने मामलात का आगाज़ कर देते हैं। तो आप 9 बजे की बात करें तो बाज़ार 8:30-9 बजे खुल जाते हैं यहाँ पे जी। तो आपको जहाँ जहाँ बाज़ार है वहाँ पे थोड़ा सा कंजेशन ट्रैफिक देखने को मिलती है। और रोड पे जो आपने एहतियात करनी है कि यहाँ पे क्योंकि सिंगल लेन ही है, जहाँ पे 2 वे ट्रैफिक है, तो वहाँ पे लोग सवारी को उतारते भी हैं, बिठाते भी हैं, और मतलब रोज़मर्रा ज़रूरियात की चीज़ें भी गाड़ी पे रख के बेची जा रही होती हैं। तो वहाँ पे आपको स्पीड नहीं लगानी। अगर आप स्पीड में जा रहे होंगे, आगे टर्न आ गया, अगर गाड़ी खड़ी होगी तो आपके लिए मुश्किल हो सकती है। तो इस पे आपने ज़रा थोड़ा सा एहतियात करनी है जी। आप यहाँ पे एंजॉय करने हैं, बिल्कुल एंजॉय करें, आराम आराम से ड्राइव करें, स्पीड वगैरह का कोई चक्कर ही नहीं है यहाँ पे जी। और अगर आप स्पीड लगा भी लेंगे तो 15 मिनट 10 मिनट से ज़्यादा का फ़र्क नहीं पड़ेगा पूरी जर्नी में आपको जी। तो ये देखें काफ़ी बड़ा बाज़ार है बहरीन का। यहाँ पे आपको हैंडी क्राफ्ट वगैरह भी मिल जाती हैं। ऑब्वियसली हैंडी क्राफ्ट के रेट यहाँ भी थोड़े से आपको इन्फ्लेटेड मिलेंगे। मेरा एक वीलॉग मौजूद है कि अगर आपने पाकिस्तान की या दुनिया की बेस्ट शॉल्स लेनी है तो सवात में अगर आप जाते हैं वाइट पैलेस की तरफ, तो वहाँ पे इस्लामपुर एक जगह है, वहाँ से आपको दुनिया की बेस्ट शॉल मिल जाती हैं, बड़े अच्छे रेट से मिल जाती हैं। तो वो वीलॉग भी मेरे चैनल पे मौजूद है, उसको ज़रूर देखिएगा। और अभी टाइम हो चुके हैं जी 11:30, और 295 किलोमीटर का फासला अभी तक हम तय कर चुके हैं। ये देखें बहरीन बाज़ार के बिल्कुल बाद रोड की हालत वैसी ही है जैसे फैब के अंदर थी, यानी कि बहरीन के बाद आपको रोड ख़राब ही मिलेगी, बस आराम आराम से ड्राइव करें।
10 12 13 जहाँ हो सके 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आप गाड़ी चला सकते हैं, ताकि गाड़ी आपके नीचे लगे ना और आराम से आप निकल जाएं जी। सर्दियों में क्योंकि ग्लेशियर जो हैं वो जमे होते हैं, तो पानी आपको दरिया सवाद में बहुत कम देखने को मिलता है, जबकि गर्मियों में यहाँ पे आपको पानी की फरावानी देखने को मिलेगी। इस्लामाबाद से बहरीन तक का रास्ता बिल्कुल ठीक है, लेकिन बहरीन से लेके कलाम तक का रास्ता एक सब्र आजमा रास्ता है, जहाँ पे आपको बड़े एहतियात से, पेशेंस से ड्राइव करना पड़ता है। अच्छा, ध्यान में ये रखिए कि मैं लो ग्राउंड क्लियरेंस वाली गाड़ी यानी कि होंडा सिविक में कलाम जा रहा हूँ। अगर ये गाड़ी में कलाम लेकर चला गया तो इसका मतलब है आप किसी तरह की गाड़ी को बड़े आराम से, एहतियात से, पेशेंसली ड्राइव करके कलाम तक लेके जा सकते हैं। मेरे अंदाजे के मुताबिक बहरीन से कलाम तक तकरीबन 15 से 18 ऐसे पैच आते हैं जो काफ़ी ख़राब हैं, लेकिन वंस अगेन अगर आप अपनी गाड़ी को आराम से ड्राइव करें तो आप अपनी गाड़ी को वहाँ तक लेके जा सकते हैं। लेकिन खुदा ना खाता अगर बारिश हो जाए तो फिर आपके लिए मुश्किलात बढ़ सकती हैं। किसी ज़माने में कलाम तक रोड बड़ी बेहतरीन हालत में मौजूद थी, लेकिन मुख्तलिफ अदवार में यहाँ पे सैलाब आए जिससे इस रोड को बड़ी बुरी तरह नुकसान पहुँचा। ना जाने किन वजूहात की बिना पे ये रोड अभी तक बन नहीं पाई। मेरे ख्याल में इसको अभी तक बन जाना चाहिए था। ये देखें, अब ये भाई साहब जो है ना फैसलाबाद से आए हैं और यहाँ पे लोकल के साथ मिलकर ये काम कर रहे हैं, तो सीजन में अब यहाँ पे भी ये बाहर से भी लोग आके बिजनेस करते हैं। मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक सवात और कलाम के लोग बड़े मिलनसार, बड़े हॉस्पिटेबल लोग हैं और मेरा एक्सपीरियंस इनके साथ बहुत अच्छा है। और अगर मैं सवात और कलाम को बाकी टूरिस्ट डेस्टिनेशन के साथ कंपेयर करूं तो ये जगह मुझे कदरे बेहतर और सस्ती नज़र आती हैं, जबकि बाकी जगहों पे आपको बहुत ज़्यादा महंगाई देखने को मिलेगी। यहाँ की रोड की हालत को मैं बड़ी तसल्ली के साथ आपको दिखा रहा हूँ, ताकि आप खुद फैसला करें कि क्या आप अपनी गाड़ी में यहाँ तक जाना चाहते हैं कि नहीं। अरे भाई, कलाम तक हमें किसी तरह का फ्लड यानी कि सैलाब और उसकी तबाहकारी नज़र नहीं आई। ज़िंदगी बड़े पुरसकून से यहाँ पे चल रही थी, किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं थी, और जो सोशल मीडिया पे फेक न्यूज़ की भरमार थी, हालात उसके बिल्कुल बरअक्स हमें यहाँ पे नज़र आए। लेकिन टूर प्लान करने से पहले वेदर फोरकास्ट लाजमी चेक करें, टूरिज़्म डिपार्टमेंट से ख़ुद मालूमात हासिल करें और सिर्फ सोशल मीडिया की बातों पे कान ना धरें। टीवी और न्यूज़ चैनल की बातों पे आप एतबार कर सकते हैं। लीजिए भाई, हम कलाम के बाज़ार से गुजर रहे हैं। ये कलाम का नया बाज़ार है। इसको क्रॉस करने के बाद आप कलाम के पुराने बाज़ार में दाखिल हो जाते हैं। पुराने बाज़ार में दाखिल होने के बाद इस पुल को क्रॉस करके हम एक होटल पे जाके अपनी गाड़ी को पार्क करेंगे। जी, हम कलाम पहुंच चुके हैं। इस्लामाबाद से हम 6:30 बजे निकले। इस वक्त 1 बज चुके हैं और 6.5 घंटे में ये सफ़र तय हुआ है। अगर मैं रोड कंडीशन की बात करूं तो बहरीन तक रोड बहुत बेहतरीन हालत में मौजूद है। बहरीन के बाद रोड आप ये कहें कि बहरीन से कलाम तक 50 टू 60% रोड ख़राब है और बाकी 50% रोड तकरीबन ठीक है। हर तरह की गाड़ी आराम से आ सकती है, लेकिन आपको बहुत एहतियात से गाड़ी ड्राइव करनी है। अगर आप बात करें डिस्टेंस की तो तकरीबन 330 किलोमीटर का डिस्टेंस हमने गाड़ी पे तय किया है इस्लामाबाद टू कलाम। ये जी कलाम का पुराना बाज़ार है। कलाम में दो तरह के बाज़ार हैं। जब आप शुरू में आए तो वो नया बाज़ार है। हार्डली 5 मिनट या कुछ मिनट की ड्राइव करके आ गए हैं तो पुराना बाज़ार आता है। तो ये बेसिकली कलाम का पुराना बाज़ार है और ये यहाँ की तारीखी मस्जिद है, जिसको तारीखी मस्जिद भी लोग कहते हैं, कदीमी मस्जिद भी लोग कहते हैं। आप ये देखें जी, मौसम बहुत मज़े का है, हवा बड़ी बेहतरीन चल रही है। गर्मी तो बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं है। इवन कमरों में आपको दिन में 1 बजे के वक्त भी पंखा नहीं चलाना पड़ता। इतना अच्छा मौसम है कलाम में जुलाई में। मौसम यहाँ बहुत खुशगवार था और बड़ी मज़ेदार हवा चल रही थी। ये जी अगर आप देखें तो ये सारा लकड़ी का काम है और है भी दियार। मतलब यहाँ पे जो ही मैं आया हूँ तो यहाँ मुझे इतनी बेहतरीन खुशबू दियार की आई है कि आप यकीन करें सारी जो सांसें ना वो मुअत्तर हो गई हैं। तो दियार की लकड़ी का ये फ़ायदा है जी। और ये प्योर दियार का काम है जी। प्योर दियार की लकड़ी है और दियार का मक्स फ़ायदा ये है कि इसको दीमक नहीं लगती। 1000 साल ये लकड़ी चलाएं ख़राब नहीं होती। और इसकी जो खुशबू है ना जी, दैट इज़ लिटरली अमेजिंग। और सुनने में आया कि जो खुशबू है ये बहुत सारी बीमारियों के ख़िलाफ़ जो है एक मेडिसिन का किरदार भी अदा करती है। तो ये यहाँ की कदीमी मस्जिद है जी। ये जी सुबह हमने को 5 साढ़े 5 नाश्ता किया। यहाँ पे गरम गरम चपली कबाब और रोटी, और उसका जायका भी बेहतरीन है जी। हम जी अच्छा खासा थक चुके हैं क्योंकि रात को 12:30 बजे तो आंख लगी, क्योंकि वो काम शाम कुछ ऐसे थे कि वो करते पैकिंग करते गाड़ी में सामान रखते, थोड़ा सा मिसमैनेज हुआ। तो फिर सुबह सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग उठना, तैयार होना, फिर ड्राइव करना सारा, तो थोड़ी थकावट है। बस अभी आधा घंटा हम रेस्ट करेंगे,
2 बजे करीब ड्राइवर और गाड़ी आएगा, क्योंकि जीप हमने करवाई है। जीप से पहले हमारा इरादा है जाने का महूडन। रात इंशाल्लाह महूडन में स्टे करेंगे, वहाँ का एक्सपीरियंस आपको दिखाएंगे अगली एपिसोड में। और उसके बाद फिर आपको वहाँ से लेके जाएंगे कलाम से कुमराट का रास्ता है, बडगोई पास आता है, दश्ते लैला और भी कुछ स्पॉट्स आते हैं, वो सारे एक्सप्लोर करेंगे और वो तीसरी एपिसोड में आपको दिखाएंगे। तो मेरे 3 से 4 या शायद मल्टीपल वी लॉग्स आएँ, तो आप उसको ज़रूर देखिएगा। आपको काफ़ी मुफीद इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी, आपको मज़ा भी आएगा। मुझे उम्मीद है ये ट्रैवल जर्नी आपको पसंद आई होगी। मेरी अगली एपिसोड का वेट कीजिएगा, मुझे बहुत उम्मीद है कि वो भी आपको बहुत पसंद आएगी। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।